किसी को अगर कॉमेडी में अपना करियर बनाना है ना, तो उसको क्या मतलब ये डार्क कॉमेडी, रोस्टिंग इस तरफ जाना चाहिए या फिर वो क्लीन कॉमेडी, फैमिली कॉमेडी, कॉर्पोरेट कॉमेडी इसकी तरफ ज़्यादा जाए? सब चलता है, डिपेंड करता है आप किस चीज़ को किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो। ओके। बी लाइक ज़ाकिर खान, हुँ, ही इज़ अ लेजेंड, राइट। कोई कंपैरिज़न नहीं है। पर्सन विद नो हेटर्स। नहीं, उनके भी हेटर हैं, लोग ज़ाकिर उन्हें खान। भी हेट करते हैं अननेसेसरीली। हुँ, हेट सबको करते हैं, हुँ, कोई भी कमेंट हँसना था क्या यहाँ पे? ऐसा कि कोई कुछ भी बोल देगा नो डाउट, अच्छा। क्योंकि हेटर सबके हैं, प्यार करने वाले भी थे। बट ज़ाकिर खान मेरी नज़र में लेजेंड आदमी है। बिल्कुल है। हम दोनों के बीच में 10 बात होंगी ना, हुँ, उसको स्टेज पे इस तरीके से बताएगा कि पब्लिक पागल हो जाएगी हँसते-हँसते। तो वो उनका टैलेंट है। टैलेंट अनुभव एग्ज़ैक्टली। बस्सी यस। अपनी स्टोरी को इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, हुँ, लोग वहाँ भी पागल हो जाएँगे। हुँ, मुनव्वर वो अपनी चीज़ों को इस तरीके से एक्सप्लेन करेगा, वहाँ लोग पागल हो जाते हैं। तो क्लीन कॉमेडी भी चलती है, हुँ, डार्क भी चलती है, सब इंसान के टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा टेस्ट कैसा है, हुँ। मैं वो सुनूँगा। ज़ाकिर खान पीएचडी कर रखा है मुझे लगता है कि इंसान के नेचर के ऊपर। भाई बहुत सी चीज़ें ऐसी बोल देता है, भाई क्लिक हो जाती है, भाई ये हाँ, तो मेरी चीज़ बोल रहा है। ये दैट्स व्हाई सब रिलेट जहाँ लोग आपसे रिलेट करने लगे, हुँ, वहाँ कॉमेडी सक्सेसफुल है और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि लोगों को आप कैसे रिलेट करवाते हो। हुँ। हर चीज़ में करियर है, डिपेंड करता है कि आपको ऑडियंस कैसे मिलती है। अभी आपने नाम लिया मुनव्वर भाई का। जी, मुनव्वर भाई का एक केस मैंने सुना था कि एक हुक्का के किसी पार्लर में उनके ऊपर छापेमारी की गई थी, फिर वो 37 डेज़ तक जेल में भी रहे। नहीं हुक्का की वजह से जेल में तो नहीं रहे थे वो ऐसा देखो, मुनव्वर भाई ठीक है, चलो हुक्का पीते, हाँ, मैं भी पीता हूँ, आप भी पीते हो, हाँ, हम पार्लर में जाके हुक्का पी रहे हैं। राइट। अब ये तो है नहीं कि भाई मुझे ही पकड़ने आई है पुलिस या मुनव्वर को ही पकड़ने गई थी। हुँ, गए होंगे जो भी हुआ होगा वो तो हमें पता नहीं चला। हमें तो न्यूज़ पता चली कि मुनव्वर को जो है अरेस्ट कर लिया और सुबह को वो बाहर भी थे। हाँ, इतना बड़ा क्राइम नहीं है ये, बहुत क्राइम होते हैं इंडिया में, उन्हें राइट। पकड़ो कि भाई मुनव्वर के होक्के के पीछे पड़ गए, ठीक है? अब जो भी है चलो ठीक है, लोग उस चीज़ को पकड़ के बैठ गए कि भाई जेल में गया, जेल में हाँ, गया। इंसान की बुरी ही साइड देखता है। मैं आपको एक पर्सनल इंसिडेंट बताता हूँ हुँ, मुनव्वर फारूकी का, हुँ, जो किसी को भी नहीं पता। हुँ, मुनव्वर को लोग हर तरीके से जज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे बैठ के किसी भी तरीके से। बट मैं उस बंदे को बहुत प्यार करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। रीज़न अभी कुछ टाइम पहले एक छोटी बच्ची थी हमारे यहाँ, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी लाइक वो था डू एंड डाई वाला सीन था। ओके। हॉस्पिटल में वो एडमिट थी, एक सर्टेन अमाउंट था, एक बड़ा अमाउंट था, जो हम लोग इकट्ठा कर रहे थे, हुँ, गली मोहल्ले में खड़े होके, इसके घर जाके घर-घर जाके हम पैसा इकट्ठा कर रहे थे। तो सडनली मेरे दिमाग में आया कि लाइक मैं एक बार एफर्ट्स डाल के देखता हूँ कि सोशल मीडिया के थ्रू जहाँ मेरे लिंक हैं कि लाइक मैं जहाँ बातचीत कर सकता हूँ कि कुछ हो जाए। तो मैंने मुनव्वर भाई के शायद भाई थे उनके, उनको मैसेज डाला था कि सर ऐसी-ऐसी बात है और इतना अमाउंट है और ये बच्ची है। भाई उन लोगों ने काउंटर क्वेश्चन भी नहीं करा था। अच्छा, उन्होंने डायरेक्ट मुनव्वर भाई से बात करी, डेढ़ घंटे के अंदर वो अमाउंट हमारे बैंक में। वो बच्ची जो है ना ऐसी थी 1.5 साल की, छोटी-सी बच्ची थी, बहुत मतलब लास्ट स्टेज वाला सीन चल रहा था। उसके माँ-बाप जो है हॉस्पिटल में पैसे नहीं दे पा रहे थे और हॉस्पिटल वाले रखने को तैयार नहीं थे, हुँ, पैसों के बिना। हुँ, वो अमाउंट मुनव्वर ने 1 सेकंड में डाल दिया। अच्छा, बिना उस इंक्वायरी की कि वो सही कुछ है भी कि नहीं गलत करा। है? जस्ट बिकॉज़ मैंने कहा कि भाई इस तरीके की सीन है, हम घर-घर जाके इकट्ठा कर रहे हैं, हुँ, हम लोगों ने इतना इकट्ठा कर लिया और इतना अमाउंट बाकी है। हुँ, उस बंदे ने 1 सेकंड नहीं लगाई, ठीक है? अकाउंट में पैसा आ गया, मैंने उनको पहुँचा दिया, वो बच्ची तो हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हुआ, अभी भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी भी चीज़ें हो जा रही है, हुँ, अरेंजमेंट कर रहे हैं, कहीं न कहीं से कुछ न कुछ हो ही जाता है। बट मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, वो बंदा ऐसा भी है, हुँ, ये चीज़ कभी सामने नहीं आएँगी, कोई आपको नहीं बताएगा अच्छे से आगे कि भाई मुनव्वर ने ये तरीके की चीज़ें करी है। लॉकअप के टाइम पे कुछ औरतें आई थी जिनका फेस जला हुआ था। अच्छा, तो उन्हें मुनव्वर भाई ने प्रॉमिस करा था कि बाहर आके मैं तुम्हें मिलूँगा और किसी चीज़ में तुम्हारी हेल्प करूँगा। कुछ मेरे को एग्ज़ैक्टली तो याद नहीं। मुनव्वर भाई ने वो भी करा, वो चीज़ नहीं सामने आई। आपका एक गलत चीज़ करते हो तो वो पॉइंट आउट 1 सेकंड में हो जाता है। आप किसी को कुछ भी पकड़ के बोल सकते हो। भाई आपके कहने से या मेरे कहने से किसी की लाइफ़ नहीं बदल रही। वो इंसान कैसा है, आप उससे पर्सनली मिलो। आप किसी से भी पर्सनली मिलो, अगर मैं सोशल मीडिया पे बैठ के किसी को भी हेट कर रहा हूँ, हुँ, मैं उससे जब पर्सनली मिलूँगा तो वो अलग ही बंदा होगा। हेट करना, जोक्स करना, रोस्ट करना वो अलग चीज़ है, हेट करना एक अलग चीज़ है। लोग हेट करने लगे, वो गलत है। राइट। वो गलत है, तुम हेट मत करो, तुम चीज़ों को समझ लो अच्छे से कि भाई चीज़ें कैसी है, वो बंदा कैसा है। बस, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई किसी को भी हेट करना तो ठीक नहीं है ना। हुँ।
पॉजिटिव चीज़ें लोग नहीं देख रहे, लोग नेगेटिव ज़्यादा पॉइंट आउट कर रहे आपकी एक नेगेटिव चीज़ आपने अगर अपनी लाइफ में कर दी, हैं। वो नेगेटिव है या नहीं है ये प्रूफ नहीं हुआ। आपके ऊपर टैग लग गया कि रोहित तूने ये नेगेटिव करा है। हुँ, ज़िंदगी भर आपके ऊपर वो नेगेटिव ही लगा रहेगा, भले ही वो क्लीन हो चुका हो। आप लेकिन क्योंकि नेगेटिव लोगों तक पहुँच जाएगा, वो चीज़ आपके ऊपर से हट चुकी लोगों तक नहीं पहुँचेगा। सिंपल सी चीज़ है। और भाई लोग जानने में इंटरेस्ट भी नहीं है। लोग रहते नहीं है इंटरेस्टेड। गाली देना है तो मैं हूँ, हुँ, तारीफ़ करनी है मेरे से नहीं आती भाई तारीफ़ करनी। ये सीन है लोगों का। इंडिया में ना कॉमेडी, जैसे अब किसी को शुरू करना है, कोई यंग बंदा है वो कॉमेडी स्टार्ट करना चाहता है, तो उसको किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए? पहले तो भाई 2 लाख रुपए इकट्ठा करना, 2 लाख रुपए। ताकि बेल-वेल हो जाए तुम्हारी। क्योंकि भाई अगर तुम्हारे पास 2 लाख नहीं है और तुम पे लग गई है फायर, हाँ, भाई तुम्हारा घर तक बिक जाएगा, तुम हुँ, साफ नहीं हो पाओगे। सही तो बात है। करियर चूज़ करो तो सोच समझ के चूज़ करना। तुम्हारे पास बैकअप है हुँ, तो ही आओ। हुँ, मेरा कहना तो ये है, हुँ, जब तक चीज़ें ठीक नहीं होती, लोगों के कहने पे एक्शन लिया जाने लगा तो हो गया काम। हुँ, बेस्ट एडवाइस तो यही है कि भाई पैसा इकट्ठा कर लो, बैकग्राउंड में पैसा ले आओ, कॉमेडी करो, जो करना है करो, पैसा है तो सब माफ़ है तुम पे, अच्छा, कहीं न कहीं जो मुझे लगा है आज तक। हुँ। तुम पैसे नहीं है तो तुम छोटी-सी चीज़ में अटके रह जाओगे, फँसे रह जाओगे। नहीं, तो कोई बहुत सारे पैसे वाले लोग भी आज की डेट में आप देखो हीरो से ज़ीरो बन गए। हाँ, वो उनका मुकद्दर की बात है। कुछ वहाँ रियलिटी वहाँ की चीज़ें पता नहीं चलती हुँ, कि क्या-क्या हुआ। क्योंकि मुझे क्यों नहीं पता अगर आप किसी बंदे का नाम लोगे कि आपकी नज़र में कोई होगा। हुँ, मैंने उसका हेट सुना होगा कि भाई यहाँ गाली देनी है। हुँ, मैंने वो सुना होगा कि ठीक है यार, ये गाली बक रहा है समाज से। हुँ, अब उसको अच्छा-बुरा क्या हो रहा है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये रियलिटी है इंडिया की। ओके। जो हो गया। अब जो मरे-गड़े कहीं जाए मुझे क्या मतलब? मैंने तो एक बार जाके देख लिया, अच्छा ये चल रहा है इसके साथ। ये सब वाला सीन रह गया। हुँ, राइट, राइट, राइट। रोस्टिंग की हम लोग भाई जब बात करते हैं, रोस्टिंग आजकल इंडिया में बहुत पॉपुलर हो रही है। जो कॉमेडियंस हैं, जो पहले क्लीन कॉमेडी भी करते थे, अब उनको लग रहा है कि अगर हम रोस्टिंग नहीं सीखेंगे तो हम पीछे रह जाएँगे। तो नेचुरली रोस्टिंग कैसे हम लोग कोई कॉमेडियन है, वो कैसे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकता है? नेचुरल रोस्टिंग, आप हुँ, अपने माँ-बाप के साथ बहस करते हो ना, हाँ, अपनी बहन के साथ बहस करते हो, हाँ, वही रोस्टिंग है। अच्छा, तुम्हारा बहन कहती है तुम्हें कुत्ता, तुम कहते हो कुतिया, हाँ, हो गया रोस्ट। सिंपल सी चीज़ है, रोस्ट डिपेंड करता है कि तुम सामने वाले को उसकी बात का जवाब कैसा देते हो, हुँ, ठीक है? लाइक सपोज़ दैट एक बंदा है हुँ, अनुराग डोभाल, हुँ, उसने मुनव्वर फारूकी को बॉक्सिंग के लिए चैलेंज किया। ठीक, चैलेंज करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि भाई आप हो क्या? अब मुझे इसको रोस्ट करना है, मैं पहले इसकी फिज़िकल हेल्थ देखूँगा कि ये बॉक्सिंग लायक है या नहीं। हाँ, तो मैं कह दूँगा कि भाई तेरी हड्डी कीर्तन कर रही है तो क्या बॉक्सिंग करेगा? हो गया रोस्ट। सिर्फ़ आपको उल्टा जवाब देना है, हुँ, थोड़ा-सा पोक करते हुए, ओके, जो जोक सा हो, उसको मिर्ची लग जाए और आपका काम हो जाए। हुँ, ये होती है रोस्टिंग। हुँ, आपको गाली देने की ज़रूरत नहीं है रोस्टिंग के नाम पे कि गाली बक रहे हो माँ-बहन की, व्हिच इज़ नॉट गुड। एक जोक मारो, उसकी कोई भी आप उसके बोलने का तरीका देख लो। अभी कुछ तो भी बंदा था, हाँ, ये आईपीएल से पहले एक बंदा कुछ कह रहा था कि अकाउंट डिलीट कर दूँगा अगर आरसीबी जीत गई या सीएसके जीत गई, इस राइट, तरीके का कुछ कह रहा देखा था। था रील देखी मैंने। हाँ, भाई उसकी शक्ल काली, हुँ, सीएसके के सपोर्ट में हुआ, हाँ, हार गई सीएसके। इतना काला भी निशान नहीं लगाना होता टीम पे कि हुँ, दिखनी बंद हो जाए। तो ये भी रोस्टिंग है, इस तरीके की बात कह दो आप। सब डिपेंड करता है कि आप कैसे तरीके से बोल रहे हो। गंदा बोलोगे, वो रोस्टिंग नहीं मानता मैं, गाली-गलौच को रोस्टिंग बिल्कुल नहीं मानता। जोक्स वगैरह करो, मैंने सब पे जोक करे हैं। हुँ, मैंने इंडस्ट्री में सब पे जोक करा है भाई, सबको अच्छा, करा है, सबको सबको रोस्ट किया। सबको नो डाउट सबको पेला भाई मैंने। कभी किसी ने आपको भी रोस्ट किया? करते नहीं। मेरे को एक बंदा गाली दिया करता था डीएम में बहुत गंदी-गंदी, हाँ, माँ-बहन की बहुत। हुँ, हुँ, तो वो एक दिन मुझे मिला, कह रहा है यार तू रियल लाइफ में तो ऐसा है कि बहुत एंटरटेनिंग पर्सन हुँ, और सोशल मीडिया पे लगता है तू बदमाश। हुँ, मैंने कहा भाई मैं ऐसा ही हूँ, सोशल मीडिया पे वो एक एक्ट है कि लाइक मेरे को थोड़ा-सा वैसे वे में बोलना पड़ता है कि लोग रिलेट कर जाएँ, उन्हें हँसी आ जाए बस। मैंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, हुँ। फ़नी वे में। लोग मेरे को किसी ने रोस्ट नहीं करा, गाली-गलौच से तो मैंने करियर ही बना लिया कहीं न कहीं।